आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 9th का मोशन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं ग्राफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो ग्राफिकल मेथड से हम लोग को प्रूव करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। सबसे पहला जो मोशन होगा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इजकल टू यू प्लस ए टी। बता रहे हैं क्या होता है, ठीक है, घबराना नहीं है। सेकेंड, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड जो होता है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं कुछ बात। u मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग का वेलोसिटी। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और v का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। a का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। t का मतलब टाइम और s का मतलब डिस्टेंस, s का मतलब डिस्टेंस। ये 3 इक्वेशंस होते हैं। वैसे तो एक 4 भी होता है, लेकिन 3 पर काम बन जाएगा ये तीनों प्रूफ करने पर। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाले इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह इसका नाम है। इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसे कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को प्रूव करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। किससे? ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं पहले वाले का प्रूफ। ये आप राइट डाउन कर लीजिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ आता है आपके एग्जाम में, एकदम जरूरी आएगा। ठीक है, इसे शुरू करते हैं फर्स्ट वाले का। आइए, ये हमारा ग्राफ, ये हमारा नीचे वाला टाइम और ये ऊपर वाला वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। यहां पर हमारा क्या? ओरिजिन यहां से हुआ। यानी कि ये जो ग्राफ है, इनिशियल जब इसका u था तो हमारा टाइम कितना था? 0। इनिशियल वेलोसिटी जब u था तो टाइम क्या था? 0। फाइनल वेलोसिटी हमारा जब v हो गया तो टाइम हमारा क्या मान लेते हैं? हमारा टाइम t हो गया। फाइनल वेलोसिटी अगर t है तो हमारा वेलोसिटी, फाइनल टाइम t है तो वेलोसिटी कितना? v। और इनिशियल टाइम 0 है तो हमारा वेलोसिटी कितना? v। अच्छा, एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ बाबू? इनिशियल कितना है? u और फाइनल कितना? v। यानी कि हम v या माइनस u लिख दें। और टाइम कितना लगा? यहां से यहां तक जाने में टाइम t लगा, क्योंकि 0 से कहां तक पहुंचा? t तक। और 0 से 2 सेकंड पहुंचता तो टाइम कितना कहा जाता है? 2 सेकंड कहा जाता। यानी कि t या माइनस 0 का मतलब हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा आया a इजकल टू v माइनस यू बाई टी। ये t क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा कितना? a t इजकल टू v माइनस यू, यानी कि v इजकल टू यू प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। हाँ, इतना सिंपल सा था। देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, आराम से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा, अक्सर यही एग्जाम में आता है। ये हमारा टाइम t और वेलोसिटी v, जैसा कि अभी इससे पहले वाले में था ऐसा।
ये क्या था, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या v। जब टाइम हमारा कहाँ तक पहुंचा, टाइम हमारा t तक पहुंचा, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया t। अगर आपको एक बात याद होगा तो हम बताए थे एरिया अंडर VT ग्राफ। अगर एरिया अंडर VT ग्राफ निकालते हैं तो क्या निकलेगा, हमारा डिस्टेंस निकलता है। ठीक है, एरिया निकालते हैं V और T का तो डिस्टेंस निकलता है। हम बताए थे, थोड़ा सा बता देते हैं, ये V है और ये T है। अगर वेलोसिटी हमारा यहाँ पर है तो यहाँ पर टाइम T1 और यहाँ टाइम T2। देखिए कुछ याद आया, लास्ट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इसका एरिया निकाले थे तो ये बताया कि टाइम T1 से T2 में कितना डिस्टेंस कवर किया। चलिए अब हमें निकालना है, इसका नाम मान लेते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, नाम ले लेते हैं, इसका नाम O A B और इसका C और इसका D। अगर डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस S इजकल टू, तो एरिया ऑफ O A B C D। ठीक, अगर इसका पूरे का एरिया निकाल लेते हैं, ये वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का और किसका, ये वाले पार्ट का, इसको दो तरीके से एरिया निकाला जा सकता है। ये पूरा देखिएगा O A B C D, तो ये ट्राइपीजियम है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम से निकाल लीजिए, या एरिया ऑफ O A C D और एरिया ऑफ A B C, इन दोनों को निकालने का ऐड कर देंगे तो बात वही है। हम इन दोनों को अलग अलग निकालते हैं। S इजकल टू एरिया ऑफ O A B C D। ठीक, यानी कि ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ A B C प्लस एरिया ऑफ O A C D, यानी कि S इजकल टू 1/2। ए बी के जगह पर हम क्या रखते हैं, ए बी सी, इसका 1/2 कहां से है, अभी रुक जाइए, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस कितना, इस वाले ट्रायंगल का बताइए, ये वाला बेस हो जाएगा, ये कितना है t है, ये कितना t, और हाइट ये वाला कितना हाइट, ये v और ये u, यानी कितना v माइनस u, यानी v माइनस u प्लस एरिया ऑफ OACD। OACD क्या है, रेक्टेंगल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा u इंटू टी। नहीं समझ में आया, अरे बाबू ये कितना है u और ये वाला कितना t, u इंटू टी। अच्छा, S इजकल टू, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें निकालना है S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो UT आ गया। अगर हम इसको कुछ चेंज करने के बारे में सोचे तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट A इजकल टू V माइनस U बाई T, यानी कि लिख सकते हैं AT इजकल टू V माइनस U, यानी यहाँ पर क्या है, V माइनस U है, V माइनस U के जगह पर क्या लिख दें, A और T लिख देते हैं, ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा S इजकल टू 1/2 AT स्क्वायर। देखो ये AT हो जाएगा और ये T AT स्क्वायर प्लस UT, यानी कि इसको सजाकर सुंदर भाषा में लिख दें तो S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया प्रूव है। ठीक है, आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड वाले में क्या करना है, हम लोग को सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए हम क्या क्या इसमें मिटा रहे हैं, एरिया तक तो वही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, थर्ड इक्वेशन। थर्ड में V स्क्वायर इजकल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, यानी कि यहां पर देखिए इसमें टाइम नहीं है, इस इक्वेशन में क्या है, टाइम नहीं है, यानी कि यहां से टाइम को चेंज कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट
वी नो दैट a इजकल टू v माइनस यू बाई टी, यानी कि t इजकल टू क्या v माइनस यू बाई ए। अब यहाँ पर टाइम के जगह पर इसको पुट कर दें, टाइम के जगह पर v माइनस यू बाई ए रख देते हैं, यानी कि टाइम के जगह पर जब हम पुट करेंगे इसको टाइम के जगह पर तो क्या आ जाएगा s इजकल टू 1/2 v माइनस यू बाई ए इंटू v माइनस यू। ठीक, ये टाइम के जगह पर v माइनस यू बाई ए इंटू v माइनस यू वैसे ही रह गया जैसे पहले था, प्लस u, t के जगह पर क्या रख दें v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। देखिए क्या करते हैं, s इजकल टू ये v माइनस यू और v माइनस यू, इसको क्या लिख दें v माइनस यू का होल स्क्वायर, यानी कि ये v माइनस यू का होल स्क्वायर बाई 2a प्लस यू v माइनस यू बाई ए। ठीक है, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं। इधर वाला पार्ट हम इरेज करते हैं और उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, आ जाएगा। इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये क्लास सिर्फ आप पढ़ के और वीडियो छोड़ मत दीजिएगा, आगे न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा। ठीक है, सारे पर एक एक दो न्यूमेरिकल हम करवा देंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा s इजकल टू एलसीएम ले लेते हैं 2a, v माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस यू v माइनस यू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं 2a s इजकल टू, ये ब्रैकेट खोल देते हैं v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, इसको प्लस 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ये कैंसिल, और ये क्या ये 2as इजकल टू v स्क्वायर, ये देखिए यू स्क्वायर और ये सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर, यानी आ गया फॉर्मूला v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, यहाँ कैपिटल लिख लीजिए। s मतलब क्या होता है, यहाँ डिस्टेंस होता है, a मतलब क्या है एक्सेलरेशन है, u मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v मतलब क्या है फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, पेज नंबर 103 एनसीईआरटी में। इसे बताना है कि ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन क्या होगा। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये कहां से कहां चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। यहाँ क्वेश्चन में छूट गया है इन 5 सेकेंड, यहाँ पर लिख लीजिएगा इन 5 सेकेंड। पहले इसका इनिशियल स्पीड कितना था 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल, जो दिया है वो सब लिख लेना है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 5/18 18 मीटर पर सेकंड। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा। भी दिया हुआ है कितना 60 किलोमीटर पर आवर, इसे भी कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी 60 इंटू 5/18, ये कन्वर्ट हो गया किसमें मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड, टाइम क्या है 5 सेकेंड। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो a इजकल टू क्या करेंगे v माइनस यू बाई टी। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ये स्पीड डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा माइनस में आ जाएगा अपने आप से। v कितना 60 इंटू 5/18। जी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आपका समय बचा रहे हैं। 80 इंटू 5/18 और बाई टाइम कितना दिया है 5, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, एकदम श्योर आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा एक्सेलरेशन का वो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो कैलकुलेट करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इधर क्वेश्चन बनाने का बेटा रूल होता है, सबसे पहले उसे पढ़ें, पढ़ने के बाद जो दिया है उसे लिखें। क्वेश्चन देखिए, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। एक ट्रॉली है जो ऊपर से इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है सीढ़ी नुमा, सीढ़ी जैसा,
ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सीढ़ी से बिछलते हुए ट्रॉली आ रहा है, जिसका एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या मिला क्वेश्चन पढ़ने से, एक्सेलरेशन मिला, तो लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमारा ये एसआई यूनिट में है। तो देखने से तो हमको नहीं लग रहा है कि ये एसआई यूनिट में है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है, मीटर होना चाहिए। तो इसे चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो समझ में आया हाँ कि ना? बिल्कुल आया सर। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square, लिख दिए। What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि 3 सेकेंड बाद इस ट्रॉली का स्पीड क्या हो जाएगा, यानी कि हमें भी निकालना है कब का, 3 सेकेंड बाद का। इनिशियल नहीं दिया है, इसका मतलब क्या, 0। ट्रॉली जब गिरना शुरू हुआ तो इनिशियल क्या था, 0 था। यानी कि हम लोग फार्मूला जानते हैं V इजकल टू यू प्लस ए आर टी, यानी V इजकल टू यू कितना 0, ए कितना 0.02 और टाइम कितना 3, यानी कि हमारा वेलोसिटी आ गया 0.06 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। चलिए आप इसे राइट डाउन कीजिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए हम कंडीशन बताएं क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। ए कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन दिया है कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये एसआई यूनिट में है? तो जी प्रभु ये एसआई यूनिट में ही दिया है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, व्हाट डिस्टेंस यानी कि टाइम जब 10 सेकेंड हो गया तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा 10 सेकेंड में। अगर इस एक्सेलरेशन से चले तो कितना डिस्टेंस कवर चल जाएगा आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद। यू यानी कि हमें निकालना है एस और हमारा यू क्या हुआ 0। एक कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं दिया है कि स्टार्ट कैसे हो रहा है, यानी कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या 0। फॉर्मूला जानते हैं एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एस इजकल टू यू कितना 0 प्लस 1/2 ए कितना 4 और टाइम कितना हो गया 10 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हमारा ये 2 कट गया, डिस्टेंस कितना 200 मीटर। आंसर ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, समझ में आया?